हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आ जाइए बच्चों, बहुत फास्ट ज्वाइन करिए सभी लोग। आ जाएं। आ रहे हैं कि नहीं सर सब? हाँ डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ आ गए सब कि ज्वाइन कर रहे हैं अभी? इस वाले में सर चल रहा है? ओके, इसको भी मैनेज करिएगा। आज ही बच्चों बहुत फास्ट ज्वाइन करिए सभी लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट, जो हमारा 11th जो नया बैच हम लोग का मिशन 21 जो स्टार्ट हुआ है बेटा, इसमें हम लोग 11th के साइटोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। सेल इज़ दी यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर? तो आज अपन बेसिक चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? और बहुत ही बेसिक चीज़ें जो हम लोगों को क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हम लोग जो है डिटेल पढ़ेंगे, 1 बाय 1 चीज़ों को एक्सप्लेन करके। क्लियर? तो बहुत फास्ट ज्वाइन करिए सभी लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दिख रहा है सभी को? क्लियर है सर? सर शुरू करें? पूछिए बच्चों से। क्लियर है बेटा? ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग सबसे पहले 11th में हम लोग कवर करेंगे बेटा साइटोलॉजी। क्लियर? जिसमें 3 टॉपिक हैं। सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ, देन बायोमॉलिक्यूल्स, देन हम लोग सेल साइकिल कवर कर लेंगे। आफ्टर डैट हम लोग कवर करेंगे बेटा फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, द लिविंग वर्ल्ड। देन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो है प्लांट किंगडम, देन एनिमल किंगडम, ठीक है? उससे ही तो ये सब चीज़ें हम लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के बाद हम लोग पढ़ेंगे एनिमल फिजियोलॉजी, ठीक है? तो मेरे ख्याल से सभी को क्लियर है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं जो है, सबसे पहले हुआ क्या था बेटा, जब इस ज़मीन पे, यानी जब इस धरती पे कुछ नहीं था, तो सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें थीं। ये जो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं अपने यहाँ, ये जो ईंटें देख रहे हैं यानी ब्रिक्स हम लोग देख रहे हैं, ये जो हम लोग बेंचेस देख रहे हैं, जो आपके हाथ में पेन है और जो बुक है, ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों से बनी, ठीक है? वो 3 चीज़ें कौन सी हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्लियर? यानी हम लोग कहें तो ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा, यानी ज़मीन का कण कण बना हुआ है बेटा 3 चीज़ों से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। क्लियर? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपस में कंबाइंड हुए बेटा, फॉर्मेशन होता है एटम। किसका फॉर्मेशन होता है? एटम का। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ देखिएगा। आप बताइए केमिस्ट्री में कौन सा एटम ऐसा है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? कौन बताएगा मुझे? कोई बताए? केमिस्ट्री पढ़ के आ रहे हो तुम लोग, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए। कोई आंसर कर रहा है सर? बताइए भाई, कोई बताए मुझे। हाइड्रोजन में भी स्पेशल कैटेगरी होती है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। कौन सा? प्रोटियम होगा ना बेटा, 1H1, तो न्यूट्रॉन उसमें नहीं होंगे, ठीक है? चलिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से सारी की चीज़ें कंबाइंड हुए जब, तो फॉर्मेशन हुआ एटम। एटम आपस में जब कंबाइंड हुए तो फॉर्मेशन हुआ बेटा मॉलिक्यूल का। किसका फॉर्मेशन हुआ? मॉलिक्यूल। अब एटम और मॉलिक्यूल में हम लोग डिफरेंस समझ लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। ए से एटम, ए से अकेला, याद रखिएगा, आ से एटम, आ से अकेला, माँ से मॉलिक्यूल, माँ से मिलजुल कर। क्लियर? अब जैसे कुछ एग्जाम्पल में यहाँ पे
Cl2 हो गया। चलिए ये क्या है बेटा, कौन बताएगा? O2 क्या है? O2 बेटा क्या है? मॉलिक्यूल। ठीक, मरियम बतूल आप बताइए बेटा Br क्या है? ये Br क्या है? मरियम बताएंगी क्योंकि मरियम पढ़ चुकी हैं एक बार। मरियम बेटा बताइए आप Br क्या है? एटम, बिल्कुल सही। सर किसी का भी नाम लीजिए। अस्मा एरम आप बताइए बेटा, ये एस क्या है? अस्मा एरम, फरहीन, मरियम बताइए कोई। चलिए ये भी क्या है बेटा? मॉलिक्यूल है। चलिए बहुत अच्छे। तो यहाँ पे हम लोगों ने एटम और मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस होता है। और ये भी क्या दिख रहे हैं बेटा? मॉलिक्यूल हैं, ये भी मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि जो भी मॉलिक्यूल होता है वो H प्लस H, H क्या है बेटा? ये एटम, ये भी क्या है? एटम। एटम और एटम आपस में कंबाइंड होते हैं तो फॉर्मेशन होता है मॉलिक्यूल का। चलिए कोई बात नहीं। अब जब मॉलिक्यूल बन के तैयार हुए, इसके बाद फॉर्मेशन होता है बेटा सेल का। सेल जो हम पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। यानी मॉलिक्यूल के बाद फॉर्मेशन हुआ सेल का। अब हम लोग यहाँ पे 2-3 चीज़ें पढ़ लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हु डिस्कवर्ड सेल। कौन बताएगा मुझे? हु डिस्कवर्ड सेल? कोई बता रहा है सर? किसने डिस्कवर किया था बेटा? रॉबर्ट हुक। ठीक, रॉबर्ट ब्राउन कह रही, बहुत मारेंगे तुमको। अच्छा बताओ तब न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए पहली चीज़, बेसिक सी चीज़ें याद नहीं है आप लोगों को, ठीक है? इसके पहले हम लोग एक और चीज़ बेसिक पढ़ लेते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी बताइए आप लोग। फादर ऑफ बायोलॉजी देखिए सर किसका आंसर आ रहा है। फादर ऑफ बायोलॉजी बेटा बताइए। कोई नहीं कमेंट कर रहा है। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन बताएगा मुझे? यस, अरस्तु, अरिस्टोटल। अब यहाँ पे हु डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट हुक। लेकिन पूछा जाएगा कब किया था, तो बताइएगा 1665। ठीक है, इन्होंने, ये भी सवाल पूछा जाएगा डेड सेल की डिस्कवरी की थी या लिविंग सेल की, तो आप बताइएगा डेड सेल की। किसकी बेटा? डेड सेल की। लेकिन अगर कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हु डिस्कवर्ड सेल, तो आप रॉबर्ट हुक पे ही लगाएंगे। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे कि लिविंग सेल मेंशन कर रहा है, अगर ये पॉइंट आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ये नहीं कि हवा में पढ़ रहे हैं और बस इतना दिख रहा है कि हु डिस्कवर्ड सेल। ठीक है, लिविंग नॉन लिविंग पूछा जाएगा। लिविंग की डिस्कवरी किसने की थी? अरबाज इस्लाम बताइए। लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी? बताइए अरबाज। कोई बता रहा है सर? कोई नहीं बता रहा। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। चलिए बहुत अच्छे, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो हम लोगों ने बहुत सी सिंपल सी चीज़ें जो है अभी हम लोगों ने पढ़ ली। एक हु डिस्कवर्ड सेल रॉबर्ट हुक 1665, हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। अब हम लोग पढ़ते हैं जब बहुत सारे सेल आपस में कंबाइंड होते हैं बेटा, तो फॉर्मेशन होता है किसका? टिश्यू। अब ये जो टिश्यू होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, कौन बताएगा? जो टिश्यू होते हैं बेटा ये 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप? 4 टाइप्स। नंबर 1 इपिथेलियल, इपिथेलियल। नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यू। नंबर 3 मस्कुलर टिश्यू। नंबर 4 न्यूरल टिश्यू। कितने लोगों ने ये बात, ये चीज़ें आप लोगों ने 6 क्लास में पढ़ी होंगी, 7th 8th में भी पढ़ी होंगी, 9th में भी पढ़ी होंगी। ठीक है, 4 टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं। पहला इपिथेलियल। इपिथेलियल अब यहाँ से देखिएगा हमारे शरीर के ऊपर से। इपिथेलियल मीन्स होता है स्किन के ऊपर वाला। ठीक है,
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव, यानी सबसे ज़्यादा जो टिश्यू पाए जाते हैं अगर पूछा जाए तो आप बताइएगा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं बेटा ये 60% होते हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मस्कुलर टिश्यू, देन न्यूरल टिश्यू। हम लोग डिटेल पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, क्लियर। अब टिश्यू के बाद बेटा जब बहुत सारे टिश्यूज आपस में कंबाइंड होते हैं तो ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, ठीक। किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? ऑर्गन। अब ये जो ऑर्गन है, कोई ऑर्गन का नाम बताइए आप लोग, ठीक है। मैं यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन का नाम ले रहा हूँ, जैसे किडनी आपने देखा होगा, लंग कहने देखा नहीं है लेकिन है हमारे पास, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। हमारे पास क्या है? लीवर, लंग्स, किडनी, लीवर, लंग्स, किडनी, बहुत सारे ऑर्गन हैं हमारे पास। तो यहाँ पे मेरा आपसे सिर्फ और सिर्फ 2 सवाल होगा, ठीक है। सवाल आपसे ये है बेटा कि लार्जेस्ट ऑर्गन बताइए आप, कौन बताएगा मुझे लार्जेस्ट ऑर्गन? सर आंसर देखिए कौन कर रहा है बेटा, लार्जेस्ट ऑर्गन बताइए मुझे। किसने बताया? कौन कह रहा है? स्किन। अच्छा, और ये तो अरबाज बेटा तुम गए, और कोई? जल्दी मुझे बताओ लार्जेस्ट ऑर्गन। ये नहीं दिख रहा है क्या? किसी का आया सर लीवर? मैं यही सोच रहा था। देखो लार्जेस्ट ऑर्गन जो होता है बेटा वो स्किन होती है, स्किन ये लार्जेस्ट ऑर्गन है। लार्जेस्ट ग्लैंड अगर पूछा जाए तब आप लगाएंगे लीवर। ये भैया नोट डाउन करिए, स्टार बनाइए इस पे, बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं जी। अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट ऑर्गन तो आप बताएंगे स्किन, ठीक है। अगर पूछा जाए लार्जेस्ट ग्लैंड तब आप बताएंगे लीवर। बहुत सारे बच्चों का आंसर क्या आया था? लीवर, जो गलत है। चलिए मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही। अब यही जब ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन आपस में कंबाइंड होते हैं, एक हाँ अरबाज का सही था, एक अच्छा। तो बेटा ये चीज़ें आप लोग क्लियर रखिए बिल्कुल, ठीक है। लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन, लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर। लीवर का वेट बताएं कोई, क्यों लार्जेस्ट ग्लैंड कहते हैं? लीवर का वेट बताएं और सिचुएशन बताएं कि कहाँ सिचुएटेड होती है, और फंक्शन बताइए। चलिए यहीं ख़त्म करते हैं, इतनी चीज़ें हम लोग यहीं कवर करते हैं। लीवर का वेट कौन बताएगा बेटा? ये 13 सितंबर को आने वाला है, बताइए जल्दी। लीवर, लीवर, लीवर का वेट, वेट, वेट बताइए, कौन बताएगा? कोई नहीं बता रहा है। हम मानेंगे नहीं, हम एनसीईआरटी वाली बात मानेंगे। बात मान सकते हैं हम, रेंज बिल्कुल सही है, लेकिन एनसीईआरटी का एग्जैक्ट बताइए। 1.2 to 3.2 kg एनसीईआरटी की लाइन लिख रही है। 1.5 to 3.2 kg क्लियर है? जो लीवर हमारा होता है, इसकी सिचुएशंस कौन बताएगा मुझे? सिचुएशंस बताओ, कहाँ सिचुएटेड होता है? लेफ्ट साइड, राइट साइड, बिलो द एब्डोमेन? कोई नहीं बता रहा। यहां पे होता है ना बेटा? कितने लोग कह रहे हैं इस साइड में होता है? राइट साइड। कितने लोगों ने बताया बिलो एब्डोमेन, राइट साइड? अच्छा, जो लीवर होता है बेटा कहाँ होता है? बिलो दी डायफ्राम होता है, ठीक है। कहाँ होता है? बिलो दी डायफ्राम। और राइट साइड में होता है, हम लोग आप पढ़ेंगे एमबीबीएस में, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस रीजन को? राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में सिचुएटेड होता है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। फंक्शन बताइए, फंक्शन कौन बताएगा मुझे? इसका फंक्शन
बेटा अपना अपना माइक जो है बंद रखिए, आप लोग क्यों बार बार खोल रहे हैं? कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताइए। वही ना, हमें आवाज़ नहीं आ रही बेटा, आप चैट करिए, जो भी चीज़ें आप चैट करिए, हमें वॉइस नहीं सुनाई दे रही आप लोगों की। क्लियरिटी बाकी क्लियर आ रहा है, नहीं आ रहा हो तो लाइटिंग बढ़ाई जाए। सर लाइटिंग बढ़ा दीजिए वहाँ वाली, वो थोड़ा सा स्पॉट आएगा, वहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फंक्शन। अगर लीवर का फंक्शन की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ग्लाइकोजन स्टोर होता है, ठीक है। ग्लाइकोजन जो ग्लाइकोजन होता है बेटा, वो कहाँ होता है? लीवर में स्टोर होता है। और लीवर हेल्प करता है किसमें? ये सिक्रीट करता है किसको? बाइल को। बाइल का सिक्रीशन करता है। जब बाइल का सिक्रीशन देखिए इस तरीके से आपका लीवर होता है, ये है आपका लीवर, और यहाँ पे होता है गॉल ब्लैडर। यहाँ से आपने पढ़ा होगा राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ये यहाँ से आती है। ये कहाँ आती है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होती है, याद आ रहा है? सेकेंड पार्ट ऑफ द डियोडिनम में आके ओपन होती है, और इसी के अंदर भरा होता है जिसका नाम होता है बाइल। क्या भरा होता है बेटा? बाइल जूस, जिसका वॉल्यूम होता है 25 to 30 ml। ये क्या करता है? फैट को क्या कराएगा बेटा? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कराता है, यानी फैट का डाइजेशन कराता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। गॉल ब्लैडर, लीवर, तीन चीज़ें याद रखिएगा। बाइल सिंथेसाइज्ड बाई लीवर, स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, यूज्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तीन चीज़ें आप ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। बाइल की सिंथेसिस कहाँ होती है बेटा? लीवर में, स्टोर गॉल ब्लैडर में, वॉल्यूम कितना? 25 to 30 ml, ठीक है। यूज़ कहाँ हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा कि फैट का डाइजेशन कहाँ होता है? स्टमक में होता है या इंटेस्टाइन में होता है? तो आप बता सकते हैं ये तो स्टमक है, यहाँ पे देखिए इसकी ओपनिंग पाइप की यहाँ है, तो यहाँ तो जा नहीं पाएगा ना, यानी फैट का डाइजेशन हमारे स्टमक में नहीं होता है, इंटेस्टाइन में होता है। ये सब हम डिटेल पढ़ेंगे आगे, अभी बेसिक चीज़ें चल रही हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका फंक्शन यानी हम लोगों ने पढ़ लिया, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, जब ये ऑर्गन बन के तैयार हो गए तो आपस में एक कोऑर्डिनेशन डेवलप हुआ, तो बना ऑर्गन सिस्टम। क्योंकि हर ऑर्गन सिस्टम में, जैसे आपने पढ़ा होगा सर्कुलेटरी सिस्टम। अब अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की हम लोग बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आपने पढ़ा होगा तीन चीज़ें। आपका हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरी है, वेन है, ये आपने पढ़ा। आपने पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में आप पढ़ रहे हैं, क्या क्या पढ़ रहे हैं? सैलिवरी ग्लैंड आ गई, ठीक है, इसोफेगस आ गया आपका, उसके बाद आपका स्टमक आ गया। ये क्या है? जो है डाइजेस्टिव सिस्टम। आपने पढ़ा होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपने पढ़ा होगा किडनी पढ़ा होगा, यूरेथ्रा पढ़ा होगा, यूरेटर पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये सब सिस्टम आपस में काम करना शुरू कर देते हैं। क्लियर है? चलिए, उम्मीद करता हूँ कि पॉइंट क्लियर होगा। अब ऑर्गन सिस्टम जब तैयार हो जाता है हमारा, जैसे नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो इसके बाद फॉर्मेशन होता है बेटा एक ऑर्गेनिज्म का। किसका फॉर्मेशन होता है? एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। ये जो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ से हमारी शुरू हो जाती है बेटा इकोलॉजी। क्या शुरू हो जाती है? इकोलॉजी। क्योंकि इकोलॉजी जो स्टार्ट होती है वो ऑर्गेनिज्म लेवल पे स्टार्ट होती है। तो ये दूसरा टॉपिक हमारा यहाँ से चला जाता है। मैं अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि एक सेट आपके माइंड में बन जाए कि हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। दोबारा से हम लोग रिवाइज करते हैं बहुत फास्ट। तो मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपस में कंबाइंड हुए बेटा, तो बना एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बना सेल, सेल से टिश्यू बना। टिश्यू हम लोगों ने चार देखा, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, न्यूरल टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। उसके बाद हम लोगों ने जो है पढ़ा था टिश्यू के बाद ऑर्गन बन गए। ऑर्गन में हम लोगों ने देखा लीवर, लंग्स, किडनी, ये सब चीज़ें देख ली। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया बेटा जो है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया था कि एक ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। इस इंडिविजुअल का जो फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, इसमें वक्त कितना लगता है, यानी जो ऑर्गेनिज्म
का फॉर्मेशन होता है 38 to 42 वीक, 270 to 280 डेज, ठीक, या हम कहें डेज हो गया, वीक में हो गया, और एक में बताते हैं 38 to 42 वीक, 270 to 280 डेज एंड 9 मंथ 7 डेज। ये चीज़ें याद रखिएगा। यानी जो भी ये सब जो फॉर्मेशन हो रहा है सब कुछ, इनमें वक्त कितना लगता है? 38 to 42 वीक्स, वीक में याद रखिएगा, 270 to 280 डेज, दिन में याद रखिएगा, मंथ में याद रखिएगा तो 9 मंथ 7 डेज लगते हैं। कितना लगता है? 9 मंथ 7 डेज। तो ये 3 चीज़ें टिप पे आज के बाद होनी चाहिए। मैं जब भी पढ़ाऊँगा तो आपको ये सब चीज़ें जो है डिस्कस करूँगा आपसे। तो मेरे ख्याल से बात क्लियर है। अगर ना क्लियर हो तो आप बताएं, मैं दोबारा से बताऊँ चीज़ें। अब यहाँ से जब ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हुआ तो सुनिएगा, ना समझ में आए तो पैसा वापस है। मरियम कह रही है हमको समझ में नहीं आ रहा, पैसा दीजिए। क्यों मरियम? मैडम के कहीं समझ में भी आएगा तब भी कहेंगे नहीं आएगा। चलिए कोई बात नहीं। अब ये देखिए, जब ऑर्गेनिज्म जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपस में कंबाइंड होते हैं तो फॉर्मेशन होता है बेटा पॉपुलेशन। किसका फॉर्मेशन होता है? पॉपुलेशन का। अब ये जो पॉपुलेशन बनी, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि बेटा आप बताइए मुझे जो है पॉपुलेशन पूरे उत्तर प्रदेश की कितनी है, तो आप मुझसे यही तो कहेंगे कि सर हम कैसे बता सकते हैं, ऐसे कैसे बात करते हैं आप हमसे, सर किस स्पीशीज़ की पूछ रहे हैं आप सवाल यही करेंगे ना कि हम कुत्ता की बताएं, बिलार की बताएं, सोनियार की बताएं, सियार की बताएं, यानी हम लोग कैट की बात करें, रेड की बात करें, बैट की बात करें, बर्ड की बात करें, है कि नहीं, डॉग की बताएं, किसकी बताएं सर, आप किसकी पूछ रहे हैं हमसे। तो आप पहला सवाल पूछेंगे सर किस स्पीशीज़ की बताएं। दूसरा सवाल आप करेंगे कि सर कितने एरिया की बताएं, पूरे उत्तर प्रदेश की बताएं, पूरे इंडिया की बताएं, या सिर्फ गोरखपुर की बताएं, या बनारस की बताएं, या सर लखनऊ की बताएं, या अपने घर की बताएं, या अपने मोहल्ले की बताएं। तो यानी दूसरा सवाल आप करेंगे सर एरिया बताइए। तीसरा सवाल आप मुझसे करेंगे कि सर पॉपुलेशन तो बतानी है लेकिन किस टाइम की बतानी है, 1980 की बतानी है, 2000 की बतानी है, 2010 की बतानी है, या 20 की बतानी है ना सवाल, या 1947 की बतानी है। तो यानी पार्टिकुलर एरिया, पार्टिकुलर स्पीशीज, पार्टिकुलर टाइम ज़रूर होना चाहिए, तभी इसकी डिफिनीशंस कंप्लीट होंगी। यानी 3 चीज़ें अगर डिफिनीशन में मेंशन नहीं है बेटा तो मान लीजिएगा आप पॉपुलेशन की डिफिनीशन सही नहीं होगी। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जब कंबाइंड होते हैं एक पार्टिकुलर स्पीशीज़ हो, पार्टिकुलर टाइम पे, पार्टिकुलर एरिया को हम लोग कवर करते हुए ही पॉपुलेशन बता सकते हैं। मेरे ख्याल से ये भी क्लियर होगा। बताइए सभी लोग, क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो अब भी बताएं मुझे। चलिए, अब पॉपुलेशन का फॉर्मेशन हो गया। अब फॉर्मेशन होता है बेटा बायोटिक, एक कम्युनिटी बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोटिक कम्युनिटी। ठीक, अब बायोटिक कम्युनिटी में क्या क्या है, जैसे अलग अलग कम्युनिटीज़, अगर हम लोग, मैं एग्जांपल क्यों ना कश्मीर का लूँ, है कि नहीं, क्योंकि कश्मीर के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं हमारे यहाँ। तो अगर हम लोग कश्मीर की बात करें, एक ठंडा एरिया है, और राजस्थान की बात करें ये भी गर्म एरिया है, यानी जस्ट अपोजिट है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे कुछ कम्युनिटीज़ रह रही हैं, ठीक, कुछ कम्युनिटीज़ वहाँ पे रह रही हैं, ठीक है। तो इस सब को हम लोग मिला के बोलेंगे बायोटिक कम्युनिटी। क्या बोलेंगे? बायोटिक कम्युनिटी। दूसरी चीज़, जब बायोटिक, आफ्टर बायोटिक कम्युनिटी जो फॉर्मेशन होता है बेटा वो होता है फॉर बायोटिक कम्युनिटी एज वेल एज एबायोटिक, एबायोटिक फैक्टर। अब एबायोटिक फैक्टर कोई बताए मुझे, जैसे लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, ये सब क्या है? एबायोटिक फैक्टर है। यानी बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक फैक्टर मिलके ही बना देते हैं बायोम। क्या बना देते हैं बेटा? बायोम। यानी लार्ज क्या बन गया? बायोम बन गया। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही। अब बायोम के बाद अगर हम लोग देखें जो है बायोटिक, सॉरी बायोटिक और एबायोटिक कम्युनिटी मिलके बनाते हैं इकोसिस्टम।
इकोसिस्टम, बहुत सारे इकोसिस्टम जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो फॉर्मेशन होता है बेटा बायोम का, यानी लार्ज इकोसिस्टम कॉल्ड बायोम। ठीक, आफ्टर बायोम फॉर्मेशन हो जाता है बेटा बायोस्फीयर, जीवन का गोला जिसे कहा जाता है। क्या कहते हैं? जीवन का गोला। ठीक, तो ये सीक्वेंस, पहली चीज तो आपसे सीक्वेंस पूछा जाएगा। क्लियर? आपसे बेटा ये सीक्वेंस पूछा जाएगा। सीक्वेंस काफ़ी जो लॉन्ग है, तो एक बार मैं रिवाइज करवाता हूँ दोबारा से। सबसे पहले जब इस दुनिया में कोई नहीं था तो तीन चीज़ें थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कंबाइंड हुए एटम, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से बना एक ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बन गया एक ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल कहें, ये एक बॉडी का फॉर्मेशन हुआ जिसमें वक्त लगता था 38 to 42 वीक, यह हम कहें 270 to 280 डेज, यह हम कहें 9 मंथ 7 डेज। इसके बाद हम लोग कहें पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक टर्म स्पीशीज़, किस स्पीशीज़ की पॉपुलेशन आप पूछ रहे हैं सर, किस एरिया की पूछ रहे हैं सर, किस टाइम पे पूछ रहे हैं सर, 3 चीज़ें। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक कम्युनिटी मिलकर इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं। हम लोग पढ़ेंगे जैसे जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, मैन मेड इकोसिस्टम, तो हम लोग ये सब डिटेल इकोलॉजी में पढ़ेंगे, अलग अलग इकोसिस्टम्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा लार्ज इकोसिस्टम जब आपस में कंबाइन होना शुरू हुए तो बायोम बन गया। बायोम के बाद फॉर्मेशन हो जाता है बायोस्फीयर, यानी जीवन का गोला। जी हमारे बेसिक पॉइंट थे, तो मेरे ख्याल से बात क्लियर है। अब मैं आगे की तरफ मूव करता हूँ। बताइए सभी लोग जल्दी से मुझे बताएं, आप लोग क्लियर है पॉइंट? अगर क्लियर हो तो मैं आगे की तरफ मूव करूँ। बताइए सर क्या कह रहे हैं बच्चे? अगर कोई कह दिया कि नहीं आया, उठाएंगे कम पटकेंगे ज़्यादा। बताओ जल्दी, सबको क्लियर है? मंतशा कह रही है सर आप कहाँ पा पाएंगे हमको, हम तो घर पे हैं, ऑफलाइन मिलो फिर बताते हैं, अभी बोल लो। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक, सेल के बारे में हम लोग अब बात करते हैं। अगर हम लोग सेल की बात करें, हर सेल के सेंटर में बेटा न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या? न्यूक्लियस, जिसको हम लोग बोलते हैं नाभिक। क्या कहते हैं हिंदी में? नाभिक, और बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक, इसके चारों तरफ इसके ये होता है साइटोप्लाज्म। क्या होता है? क्लियर? तो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म को मिला के हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम लोग कहते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज प्रोटोप्लाज्म। क्लियर? अब इस न्यूक्लियस के अंदर अगर हम लोग देखें तो बहुत ही खूबसूरत सा स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है डीएनए, आरएनए। ठीक, अगर इस साइटोप्लाज्म की बात करें, कोई मुझे बता सकता है क्या कि साइटोप्लाज्म के अंदर कौन सी रिएक्शन चलती है? कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा? इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो बता ले गया इनाम मिलेगा, पक्का बता रहे हैं। कोई बता रहा है? हाँ, किसने बताया? बहुत मारेंगे, बहुत मारेंगे, कम नहीं। न्यूक्लिक एसिड, ऐसी ऐसी बहकी बातें कर रहे हैं वो लोग। हाँ, कैटाबोलिक, क्या उसका नाम है? इलेक्ट्रोलिसिस। किसने बताया? अरबाज तुमको बहुत मारेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस बोल, ग्लाइकोलिसिस चलेगी, ये सब नहीं पता है। साइटोप्लाज्म के अंदर बेटा ग्लाइकोलिसिस चलती है। कौन सी रिएक्शन? ग्लाइकोलिसिस। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसका नाम होता है बेटा फरहीन। बिल्कुल सही, ग्लाइकोलिसिस आपका आंसर सही है।
इसके अंदर होता है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस होती है। अब बताइए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सी रिएक्शन चलती है? बेसिक चीज़ें हम लोग यही ख़त्म करते हैं। बताइए कौन सी रिएक्शन चलती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर? कौन बताएगा मुझे? जो बताएगा वो इनाम पाएगा। उसकी फीस जो है 2 रुपये वापस हो जाएगी। एटीपी ना। कौन सी रिएक्शन चलती है? नाम क्या है उसका? मैट्रिक्स। 2 सवाल है मेरे। प्लाज्मोलिसिस। ऐसे ऐसे जवाब दे रहे, मन करे आके मारे वहीं। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी चलती है? एंड इनर मेम्ब्रेन। सुमैया नहीं है क्या? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी रिएक्शन चलती है? हाँ, बहुत मारेंगे हम। नाम बताओ रिएक्शन का। अगर हम लोग मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें बेटा तो क्रेब्स साइकिल चलती है। क्रेब्स साइकिल। और इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें हम लोग तो इसके अंदर चलती ETS या ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, इसी वजह से। क्लियर है? ये चीज़ें आप याद रखेंगे। क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम होता है बेटा TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। दूसरा नाम होता है सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल। तो ये 3 नाम आप लोगों को याद रखना है। 3 चीज़ें मैं आपसे कहूँगा कि आप परमानेंट याद रखिए, आज के बाद कभी ना भूल पाएँ। ठीक है, पहली चीज़ आप याद रखिएगा क्रेब्स साइकिल। दूसरा आप याद रखिए ETS ETC। ठीक है, क्रेब्स साइकिल जो चलती है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। ETS ETC ये सब हम बहुत डिटेल पढ़ाएंगे आपको प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। ठीक, यहाँ पे बताइए इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियम चलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें जो हमारे शरीर में प्रोड्यूस होती है वो ETC से या ETS से होती है। इस साल हो सकता है सवाल आइए नीट सन 2020 में 13 सितंबर को ETS या क्रेब्स साइकिल से एक सवाल आना है बेटा। नहीं आएगा तो हमको दौड़ा लेना, देखना पेपर आप लोग। ठीक, मेरे ख्याल से बात क्लियर। अब दूसरी चीज़ हम लोग बात करते हैं। क्लियर है सभी को? उम्मीद करता हूँ कि पॉइंट क्लियर होंगे। चलिए अब देखिए, यही न्यूक्लियस से ही सटा हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं बेटा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। जो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है बेटा रफ, एक होता है स्मूथ। ठीक, ये ER जो है 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं रफ ER, एक होते हैं स्मूथ ER। क्लियर? जो रफ होते हैं बेटा, ये जो रफ होते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ इस वजह से होते हैं क्योंकि देखिए इसके ऊपर ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर है। तो इसकी प्रेजेंस, ये क्या है? राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम। ये इस राइबोसोम की वजह से ये रफ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रफ। तो मैं कहूँगा रफ वाले में राइबोसोम प्रेजेंट, और मैं यहाँ कहूँगा कि राइबोसोम एब्सेंट। क्लियर? दूसरी चीज़ फंक्शन आपसे पूछा जाएगा। अभी मैं ये सब देखिए डिटेल नहीं जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ। मैं डिटेल 1 बाय 1 लेक्चर लूँगा इसमें, बहुत डिटेल। ठीक है, अभी आने दीजिए, अभी हम लोग एक एक चीज़ क्लियर कर रहे हैं बस। राइबोसोम का फंक्शन। अब राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो रफ वाले का फंक्शन भी क्या हो जाएगा बेटा? प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक, और ये जो पॉइंट है स्मूथ वाले का जो फंक्शन होता है, याद रखिएगा बेटा, सरल। ठीक है, S से हो जाएगा स्मूथ, याद रखिएगा आप लोग, सरल। E से हो जाएगा स्टेरॉयडल हार्मोन,
कौन से हार्मोन? स्टेरॉयडल हार्मोन। अब ये स्टेरॉयडल हार्मोन आर से वही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एल से हो जाएगा लिपिड, एल से क्या याद रखिएगा? लिपिड। अब ये जो स्टेरॉयडल हार्मोन होती है ये कहाँ से सिक्रीट होते हैं? तो याद रखिएगा दो चीज़ें, जितने भी सेक्सुअल हार्मोन होते हैं सब स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं। तो आगे मैं स्टेरॉयडल हार्मोन के लिख सकता हूँ कि सेक्सुअल हार्मोन। अब सेक्स कौन कौन से होते हैं बेटा? दो होते हैं, एक होता है ओवरी और एक होता है टेस्टिस। क्या होता है? ओवरी एंड टेस्टिस। जो ओवरी से रिलीज होता है यहाँ पे दो हार्मोन, वन इज एस्ट्रोजन, देखिए सर कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? एस्ट्रोजन, अदर इज प्रोजेस्टेरॉन। और टेस्टिस से बेटा टेस्टोस्टेरॉन या हम कहें एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, सब बेसिक पॉइंट। इसको मैं अभी बहुत डिटेल पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को आगे। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आई। तो यानी अब ये सवाल पूछा जाएगा कि रफ वाला अटैच किससे होता है? तो बताइएगा रफ वाला अटैच होता है न्यूक्लियस से, और स्मूथ वाला अटैच होता है जाके फिर किससे? इसके आगे गोल्गी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। गोल्गी बॉडी के बाद बेटा फॉर्मेशन होता है स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, लाइसोसोम आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? लाइसोसोम। उसके आगे गोल्गी बॉडी। तो ये सब डिटेल हम लोग बाद में बातें करेंगे। तो ये बताइए आप लोगों को कुछ बातें समझ में आ हो रही हैं कि बस ऐसे ही पढ़ रहे हो? बताओ कितने लोगों को बात समझ में आई? हाँ, यहाँ बेटा देखिए क्या कह रहे हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर ज्यादा होंगे बेटा तो जाहिर सी बात है जो फंक्शन है उसका क्या? लिपिड का फॉर्मेशन यानी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है क्या होगा? लिपिड का फॉर्मेशन बहुत ऑब्वियस है, ज्यादा होगा। क्लियर? इतना ही रखते हैं सर। तो बेटा आप लोग जो है वो बता दीजिए क्या आप क्लास कैसी लगी? सही थी, नहीं सही थी, नहीं पढ़ेंगे आगे से, या क्या था? कुछ बताओ जल्दी जल्दी मुझे।